यस, तो हमारा न्यू चैप्टर चालू हो रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले सबसे ऊपर होता है सीबीडीटी, ठीक है। सीबीडीटी होता है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो सबसे होता है असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। सबसे ऊपर होता है देखो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल हटा दो चीफ कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल चीफ हटा दो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके बाद प्रिंसिपल हटा दो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये हो गया दादा, ये हो गया पापा। उसके बाद होता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, ये होता है असेसिंग ऑफिसर। इसके बाद आते हैं छोटे टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। अभी जो अपील कर सकते हैं वो किसके पास कर सकते हैं, पापा के पास कर सकते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद पापा का भाई क्या बोलते हैं, डेप्यूटी जनरल चीफ, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये जॉइंट, यहाँ पे भी जॉइंट डेप्यूटी बस यहाँ पे डायरेक्टर कर दो, यहाँ पे कर दो एडिशनल असिस्टेंट, ठीक है। सेम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सीबीडीटी क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी रहता है जो ऑल ऑफिसर पर ध्यान रखता है, ठीक है। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सर्कुलर देता है, ठीक है। सीबीडीटी में रिलीफ कर सकता है एसएससी को, और सीबीडीटी लेजिस्लेटिव को वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसको जनरल पावर रहती है और स्पेशल पावर रहती है किसके पास, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, ठीक है। क्या अथॉरिटी है, सेम है सिविल पावर, डिस्कवर कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, एग्जामिनेशन ओथ कर सकता है, कंपाइल प्रोड्यूसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट कर सकता है, इशूइंग कमीशन समन भेज सकता है, ठीक है। और किसी भी पर्सन को पावर टू कॉल बुला सकता है, लेकिन कब बुला सकता है, जब दादा यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो किसको सॉरी यहाँ पर क्या बोल दिया है कि पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी भी लोगों को इन्फॉर्मेशन और किसी पर्सन से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बुलवा सकता है, ठीक है। इफ़ नो प्रोसीडिंग इन पेंडिंग इज रैंक, अगर कोई प्रोसीडिंग नहीं बची हुई है, अगर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, तो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे के रैंक के बिलो है, उसको पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। पावर ऑफ सर्वे करवा सकता है कहीं पे भी, कब करवा सकता है, सर्वे करवा सकता है कभी भी कि भाई वहाँ पे सर्वे करो जा करके सब बराबर है कि नहीं। लेकिन दादा ने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, दादा की परमिशन लगेगी सर्वे के लिए, ठीक है। और कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन बुलवाने के लिए एओ के नीचे के रैंक को पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया पापा की परमिशन। पावर क्या क्या है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक एंड वेरीफाई कैश स्टॉक, वैल्यूएबल स्टॉक, प्लेस आइडेंटिफाई मार्क कर सकते हैं ऑन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री स्टॉक का, वैल्यूएबल आर्टिकल का मेक इन्वेंट्री बना सकते हैं, कैश का स्टॉक का ले आ नहीं सकते हैं, रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर सकते हैं, और जब्त कर सकते हैं बुक्स एंड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 15 दिन के लिए, ठीक है। उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, एंट्री रेस्ट्रिक्शन मतलब कब घुस सकते हैं, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है वहाँ पर ऑफिस आवर में घुस सकते हैं, और अदर घर में सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने के पहले, ठीक है। फंक्शन में सर्वे कर सकते हैं, टीडीएस सर्वे कर सकते हैं कि बराबर कटा है कि नहीं कटा है, ठीक है। हाउएवर इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती है, अगर टीडीएस सर्वे में ये दो चीज़ नहीं कर सकती, क्या इन्वेंट्री नहीं बना सकती, कैश स्टॉक वैल्यूएबल स्टॉक्स का, और इंपाउंड रिटेन नहीं कर सकती है, ठीक है। इंपाउंड नहीं कर सकती है। यस, 133 सेक्शन हमको इसमें याद रखने के लिए बोला गया सर ने, पावर ऑफ सर्वे 133A। और पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, किसी भी जगह जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में घर नहीं आ सकता है, एंड बिजनेस आवर में आना है, बस यहाँ पे बुक जब्त नहीं कर सकता है। पावर ऑफ सीज एंड सर्च, यहाँ पर रेड मार सकता है। क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी तभी कर सकते हैं रेड। और अगर लगता है कि एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर और डायरेक्टर एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी है तो भी सर्च वारंट कर सकते हैं। और सर्च का टू होम सर्च करेंगे, ऑथराइज कौन रहेगा, असेसिंग ऑफिसर रहेगा, उसको असेसिंग ऑफिसर बोलेंगे, ठीक है। कब कर सकते हैं, जब बिलीव होता है कि 143 की नोटिस जो हमने भेजा था और जो हमने समन भेजा था वो फेल्ड हो गया बुक्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर हमें लगता है इट माइट बी इशूड, हमें लगता है कि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, या फिर हमें लगता है कि पोजेशन ऑफ मनी बोलिए ना, ज्वेलरी की जो इनकम है वो डिस्क्लोज नहीं कर पाया है, वो नॉट बी डिस्क्लोज,
है ना। और पावर क्या है असेसिंग ऑफिसर की, पावर क्या क्या है कि एंटर एंड सीज एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ब्रेक लॉक कर सकता है, किसी भी अटैरी वैली का पासवर्ड पा सकता है, सीज कर सकता है कोई भी बुक्स डॉक्यूमेंट्स, बस स्टॉक को नहीं कर सकता है, ठीक है। असिस्टेंट ले सकता है पुलिस ऑफिसर का, स्पेशल सीजर कर सकता है कि देखो डीम्ड कंस्ट्रक्टिव सीजर बोलेंगे, और प्रोहिबिटरी जब वो फिजिकल पोजीशन नहीं ले पा रहा है, वॉल्यूम, वेट, नेचर या फिर एनी अदर रीजन, मान लो कि उसमें मंगलसूत्र नेकलेस था तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोहिबिशनरी ऑर्डर। और कंस्ट्रक्टिव सीजर, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि ओनर को बोल देंगे कि तुम जब तक हम हमारा सामान लेकर के नहीं आते हैं, लोगों को लेकर के नहीं आते हैं, जब तक उसका एसेट को जैसा का वैसा देने दो, और उसको बेचना नहीं विदाउट अप्रूवल। प्रिजम्पशन क्या बोलते हैं कि जो जो भी हमें मिला है वो बिलोंग्स टू सच पर्सन है, कंटेंट जो भी है वो ट्रू है, जो भी मिला सिग्नेचर जिसकी हैंड राइटिंग मिलेगी उसकी मान ली जाएगी। और असेसिंग ऑफिसर कह सकता है, सर्च कर सकता है इफ़ यू फाउंड बुक्स एसेट्स ऑफ अदर पर्सन, अगर उसे लगता है कि किसी और का बुक्स है तो वो समझ में आता है कि मिस्टर बी की है, तो विद इन 60 डेज़ के अंदर वो फ्रॉम डेट ऑन विच सर्च इज कम्प्लीट सच पर्सन को दे देगा, ठीक है। रेक्विजिशन कर सकता है, क्या कर सकता है, देखो कोई AID CBI GST डिपार्टमेंट का सर्च चल रहा था तो उनसे भी ऑथराइज से हम बुक्स मंगवा सकते हैं कि आपका ख़त्म हो जाए तो हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कर सकता है कौन, जैसे कि जो जिसका रेड हुई है वो एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई जो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज़ कर दो, 30 डेज के अंदर रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर लगता है कि नहीं नहीं और करना पड़ेगा तो पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। और बुलियंस मनी ज्वेलरी को वापस करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, अगर वो एक्सप्लेन इनकम है तो विद इन 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जब एसेट सीज हुआ विद इन 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों, हमने इसका रीज़न बताना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन होता है नेचर एंड सोर्स देखेंगे तो पापा से परमिशन लेने के बाद उसकी विद इन 120 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सीजर से, सर्च से विद इन 120 फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्च, सर्च से विद इन 120 डेज से इसको वापस कर देंगे, ठीक है। अनएक्सप्लेन इनकम होती है बस यहाँ पे एड आफ्टर रजिस्टरिंग एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या अनएक्सप्लेन इनकम है तो टैक्स लाइबिलिटी करेंगे और न्यू टैक्स लाइबिलिटी वो करेंगे, ठीक है। और अगर मनी सबसे पहले कैश यूज़ करेंगे, और अगर मनी शॉर्ट होता है तो एसेट को लाइबिलिटी को बेच देंगे, ठीक है। इफ़ ऑल कुछ बच जाता है आखिरी में लाइबिलिटी माइनस करने के बाद तो हैंड ओवर कर देगा किसी को।